भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से 24 दिसंबर को सारे देश भर में सीमावर्ती क्षेत्रों पर मानव दिवार बनाने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। मेरी दृष्टि से ये कार्यक्रम इतिहास में अपनी प्रकार का द्वितीय कार्यक्रम है और आज के समय की आवश्यकता के अनुसार देश की सुरक्षा और जन जागरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं आज के युवकों को, न केवल भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवकों को, अपितु देश भर के युवकों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि मानव दीवार के इस कार्यक्रम के द्वारा इसमें सब लोग भाग लेकर और देश के अंदर और देश के बाहर देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाली शक्तियों को और देश में विघटन पैदा करने वाली शक्तियों को ये चेतावनी दे कि अब इसके बाद देश का युवक किसी भी प्रकार से देश को हानि पहुंचाने वाली शक्तियां, घुसपैठ करके यहां देश को अस्थिर करने वाली शक्तियां, और चाहे वो घुसपैठ व्यक्तियों के रूप में हो, चाहे विदेशी नागरिकों के रूप में हो, चाहे शस्त्रों के रूप में हो, और चाहे हानि पहुंचाने वाली दवाइयों के रूप में हो, किसी भी रूप में हम घुसपैठ को सहन नहीं करेंगे। और युवकों की तरफ से न केवल देश के केवल पड़ोसी देशों को बल्कि सारे विश्व भर को हम ये चुनौती देना चाहते हैं कि देश की रक्षा हमारा कर्तव्य है और हम किसी भी अन्य देश की चिंता किए बगैर अपने देश की रक्षा के लिए जो भी बड़े से बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, जो भी बड़े से बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम इसके लिए अग्रसर होंगे। और इस दृष्टि से भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम अपने महान नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण करते हैं, जिन्होंने 1953 में कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। हम अपने उन गुरुओं का भी स्मरण करते हैं, चाहे वो गुरु तेग बहादुर जी हों, गुरु गोविंद सिंह जी हों, गुरु नानक देव जी हों, जिन्होंने पंजाब में एक ऐसी जागृति पैदा की, जिन्होंने विदेशी शासकों के और हर प्रकार के हथकंडे जो थे उनको नाकाम कर दिया। आज फिर से आवश्यकता है हम कश्मीर को बचाएं, हम आसाम को बचाएं, हम बंगाल को बचाएं, और बांग्लादेश से चाहे पाकिस्तान से, चाहे आईएसआई के रूप में हो और चाहे नागरिकों के रूप में हो, किसी भी प्रकार का जो घुसपैठ है उसको समाप्त करें। और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की पूरी शक्ति इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इसके साथ रहेगी। मैं इस समय देश के युवकों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक, सफल और प्रभावी कार्यक्रम बनाएं। भारत की सीमाओं पर जितना भारत का ज्ञात इतिहास है, तभी से लगातार षड्यंत्र पूर्वक हमले होते रहे। सबसे पहला हमला घुसपैठ के जरिए रावण के समय पर हुआ, जब शूर्पणखा, ताड़का, खरदूषण, मारीची, सुबाहु ये सब घुसपैठ करने के लिए भारत के अंदर आए। तब से लेकर के लगातार ये चलता रहा, यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी लोग आए जो यहाँ आए और यहाँ पर आने के बाद में यहीं के होकर के रहे। लेकिन एक ऐसी भी घुसपैठ हुई है जो कि षड्यंत्र के लिए हुई है, इस देश को कमजोर करने के लिए हुई है। भारत के शासकों के निकम्मेपन के कारण आज भारत की सीमाएं हर तरह से असुरक्षित हो गई हैं। कहीं आईएसआई की घुसपैठ है, तो कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ है, तो कहीं एलटीटीई की घुसपैठ है, तो कहीं पर बॉर्डर के जरिए तस्करी हो रही है। और जो हालत भगवान राम के समय पर हुई थी कि बाली भारत के अंदर रहकर के भी विदेशी घुसपैठ को शह देता था, क्योंकि विदेशी घुसपैठ के सहारे ही वो सत्ता पर टिका हुआ था। आज भी बिल्कुल वही स्थिति है। लालू प्रसाद यादव, हितेश्वर सेठिया, ज्योति बसु, ये सब बाली की ही भूमिका निभा रहे हैं। ये घुसपैठियों की सहायता से चुनाव जीतते हैं और इसलिए घुसपैठिए इनकी सहायता लेते हैं और ये घुसपैठियों की सहायता लेते हैं। जैसे उस समय पर राम और लक्ष्मण ने घुसपैठियों को मार भगाया था और उस समय पर घुसपैठ के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान विश्वामित्र ऋषि के आह्वान पर राम और लक्ष्मण ने उस समय पर छिड़ा था और घुसपैठ को भगा करके माना था।
इसी प्रकार का अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लेने का तय किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौजवान राम और लक्ष्मण की भूमिका निभाएंगे और हम चाहते हैं कि हमारे देश पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। कहां तो कनाडा और अमेरिका, जिसकी जमीन हमसे 4 गुना ज्यादा है और जिनकी आबादियां हमसे 3 गुना कम है, वो एक भी व्यक्ति की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करते हैं। और कहां है हम लोग कि एक तरफ तो हम पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लग रहा है और दूसरी तरफ 2 करोड़ घुसपैठी हमारे देश में। कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत के अंदर आए और भारत से लौट करके नहीं गए, ये सूचना पास में मौजूद है। कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए असम, बंगाल, बिहार और त्रिपुरा की धरती के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। इनको बाहर निकालने के लिए कानून है, लेकिन केंद्र की सरकार उस कानून का उपयोग नहीं करना चाहती है, घुसपैठ को हटाना नहीं चाहती है, क्योंकि ये लोग बैठियों के सहारे ISI के एजेंट पूरे देश में फैल गए हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं, उन पर कोई कब्जा करने वाला नहीं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं, उन पर कोई केस दायर करने वाला नहीं। मणिपुर का बॉर्डर इस समय पे ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता बन गया है। ISI के लिए भारत के अंदर घुसपैठ करने का एक बहुत बड़ा रास्ता बन गया है। कच्छ के रण तस्करी का एक बहुत बड़ा रास्ता बन गया है। हजारों की संख्या में रोज गायें रात में हाँक दी जाती है, भारत की सीमा पार कराई जाती है और पाकिस्तान और बांग्लादेश में ढकेल दी जाती है। ऐसे समय पर जबकि शासक निकम्मे हो जाए, ऐसे समय पर जबकि संविधान मूक और बधिर हो जाए, ऐसे समय पर जब देश की सेना को असहाय कर दिया जाए, सेना करना चाहते हुए भी कुछ ना कर पावे, ऐसे समय पर फिर देश की रक्षा कौन करेगा? तब देश की रक्षा होती है जब देश की नवयुवती रणचंडी बनती है, देश का नौजवान हनुमान जी बनता है और देश का बुजुर्ग दधीची बनता है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है कि हम भारत के नौजवानों का आह्वान करते हैं कि वो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए मानव दीवार बनकर के 24 दिसंबर को डट जावे और ये बता देवे कि जैसे दीवार बाहर की घुसपैठ की रक्षा करती है, इसी प्रकार से हम भी बाहर की घुसपैठ से अपने देश की रक्षा करेंगे। पूरी दुनिया के सामने यह साबित करने के लिए कि देश की युवा शक्ति मानव दीवार बनकर के खड़ी हो गई है, लेकिन सीमाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का षड्यंत्र नहीं होने देगी। यही संकल्प बताने के लिए 24 दिसंबर को मानव दीवार बनाने के लिए हमें सीमाओं पर पहुंचना है। 17 नवंबर से संकल्प पत्रों की भर्ती हो रही है। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि सब संकल्प पत्र भरें। हम देश के हर नौजवान से आह्वान कर रहे हैं, देश की तरुणाई का आह्वान कर रहे हैं, हर राष्ट्रभक्त नागरिक का आह्वान कर रहे हैं कि वो 24 दिसंबर को मानव दीवार की एक शिला बनने के लिए सीमा पर उपस्थित है।